उत्तर प्रदेश के एक घने जंगल के पास बसा था एक छोटा सा गांव, धनियापुर। गांव बहुत सीधा सादा था, लेकिन उसके उत्तर दिशा में एक हवेली थी जिसे कोई छूता तक नहीं था। वो हवेली बरसों से वीरान थी, लेकिन हर रात वहां से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थीं। गांव वाले उसे कहते थे चीखों वाली हवेली। एक दिन गांव में आया एक अनजान युवक, विशाल। वह फोटोग्राफर था। अजीब अजीब जगहों की तस्वीरें लेकर अपनी वेबसाइट पर डालता था। जब उसने हवेली का नाम सुना तो उसमें जैसे रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने गांव वालों से पूछा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? एक बुजुर्ग बोला, बेटा, वो हवेली कभी ठाकुर दयाल सिंह की थी। उनकी बेटी कुसुम की वहां जलकर मौत हो गई थी। तब से हर अमावस्या को वो चीखती है, किसी को अपने पास बुलाती है। विशाल ने ठान लिया, मैं उस हवेली की तस्वीर जरूर लूंगा। हवेली के अंदर अगली रात अमावस्या थी। विशाल कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। दीवारें फटी हुई थीं, छत से झाड़ लटक रही थी। तभी उसे एक कमरे से आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो। वो धीरे धीरे कमरे के पास गया। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक आईना। आईने में उसने देखा, उसके पीछे कोई औरत खड़ी है, सफेद लहंगे में, आधा जला हुआ चेहरा और आंखें सूनी और खून से भरी। तुम मेरी तस्वीर लोगे? उसने फुसफुसाकर कहा। अब डर असली था। विशाल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने आईने में वो औरत पास आती गई। अब तुम भी चीखोगे मेरे साथ? और हवेली गूंज उठी चीखों से। लेकिन अब वो कुसुम की नहीं थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की खिड़की पर एक नया चेहरा था। आधी जल चुकी शक्ल, हाथ में कैमरा और खुले होंठ, जैसे कोई अभी भी चीख रहा हो। अब हवेली से हर रात दो आवाजें आती थीं। चीखों वाली हवेली अब हर नए चेहरे को बुलाती है, एक तस्वीर लो और अमर हो जाओ मेरी तरह।